मिलती नहीं फिर उसे माफिया। कैसी लगी आपको ड्राइव? Very smooth, just like your friendship. वैसे तुमने अच्छा किया कि गाड़ी ले ली, क्योंकि अब तुम फरहान की हैसियत से नहीं, हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे। वैसे इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या अपडेट है? मैंने बात की है सच से। फरहान, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन प्रोफेशन अपनी जगह। मैं किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये जो नया प्रोजेक्ट मिला है, ये तुम इसी सूरत करोगे अगर तुम्हारी 50% इन्वेस्टमेंट होगी, वरना क्या? वरना ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी टेक ओवर कर लेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्रीमेंट पे ये सारी शर्तें दर्ज थी जिस पर तुम साइन कर चुके हो। I told you, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को अलग रखती हूँ। असद, प्रोजेक्ट का क्या करना है? तुम्हारी वजह से डिले हो रहा है। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो यार। प्लीज। थैंक यू। से फ्री हो जाओ तो कपड़े धो लेना। जी ठीक है। ये शानू है, आज से घर का सारा काम यही संभालेगी। बल्कि तुम ऐसा करो कि पहले मेरे रूम की सफाई कर दो, क्योंकि मैं रूम लॉक किए बगैर नहीं जाती। इस घर में चीजें गायब होते देर नहीं लगती। अरे संभल के खड़ी हो। अरे खूब दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मोच आ गई है। अच्छा अरे अनु, तुम गिर कैसे गई? बातें छोड़ो, पहले से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ऐसे करो, चलो मैं तुम्हें मालिश करके पट्टी बांध देती हूँ। नहीं, आप रहने दें, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। आराम से। असद को भी कहीं साथ चलने के लिए? हाँ, उसे कह दूंगी, बल्कि उसी के साथ चलेंगे ना। सिर्फ साथ चलना नहीं अम्मी, आपने असद को चेकअप के लिए भी राजी करवाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका क्यों चेकअप करवाना है? क्यों नहीं करवा सकते हैं? इसमें गलत क्या है अम्मी? तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ना बोलूं? मेरी बहन है, आप ही उनकी खुशियों का सवाल है। कोई से चुप कराएगा? मीना, अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी आप ही। अम्मी प्लीज, आप इस बात को अपनी ईगो का इशू मत बनाइए। जरा सोचिए तो सही इस बारे में। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। ये मेरा घर है, अभी भी यहाँ मेरा हुक्म चलता है। हुक्म आपका भले चलता हो, पर जो हुक्म मेरी आप ही की खुशियों की राह में रुकावट बने, मैं उसे नहीं मानती। जाओ यहां से तुम। अनु, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आओ। बस जरा सी मोच आ गई। ओ, आओ। रोही, जल्दी से जाओ, दूध में हल्दी डाल के ले आओ। जी अम्मी। आओ, यहाँ बैठो। इसे कहें कि मेरे सामने से चली जाए। चलो बैठो यहाँ।
अरे आराम से, ध्यान से। इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी जितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। शायद अन्नू को पेन ज़्यादा हो रहा है। चोट मुझे लगी है तो तकलीफ भी मुझे हो रही होगी। मैं एक दो दिन अम्मी के घर पे रहूंगी। ठीक कह रही है अनु, रुखसाना थोड़ी इसका ख्याल रख पाएगी। जी ममानी, जैसे आप कहें। ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। तुम जा रहे हो, चाय वगैरह नहीं पियोगे? नहीं, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदास। घर में तो सब ठीक है ना? मुझे पता था कि आपके सर में दर्द हो रहा होगा। जरा सी परेशान होती हैं तो फौरन बीपी जो हाई हो जाता है आपका। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे बात करने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। लेकिन अपने राइट के लिए बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ये ससुराल है। ससुराल है तो क्या हुआ, हम कुछ कह नहीं सकते अपने लिए? तो ये है सबके पीछे। आज तुम जल्दी आ गए। शायद किस्मत में ये सब सुनना लिखा था। असद भाई आप इससे पहले मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। भाभी अब जाए यहाँ से। आप भी कुछ गलत नहीं कह रही थी असद भाई। भाभी प्लीज जाए यहाँ से। मेरा जाओ यहाँ से, ये मेरे मामलात हैं, मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगी। कहाँ ना जाओ यहाँ से। क्या है ये सब? हमारे सामने तो भाभी से नाराजगी शो करती है, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में इनके साथ बैठ के चाय पीते हुए अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस कर रही हो और उनसे मशवरा भी ले रही हो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है सर। मैं कुछ डिस्टर्ब थी इसीलिए वो खुद ही चाय बना के ले आई मेरे लिए। अगर तुम कल रात की बात की वजह से डिस्टर्ब हो ना रोगी, तो प्लीज उस बारे में सोचना छोड़ दो। रोही मेरी बात और से सुनो। इस वक्त हमारा बिजनेस सेट नहीं है और ऐसी सिचुएशन में फैमिली प्लान करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करती हो और हमारा बिजनेस सेट हो जाए, मैं तुमसे वादा करता हूं फैमिली भी प्लान करेंगे और जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। नहीं असद, ये तो खुदगर्जी हुई। वो सिर्फ मेरा घर नहीं है, उस घर पे बीना का भी हक है और उससे पूछे बगैर मैं। तुम अगर चाहती हो मुझे कामयाब देखना तो तुम्हें खुद भी मानना पड़ेगा और बीना को भी राजी करना पड़ेगा। प्यार में तो इंसान हर हद पार कर जाता है। मैं देखता हूं तुम मेरे प्यार में ये हद पार कर सकोगी कि नहीं। अफसोस होता है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसी लड़की को पसंद किया। इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी तुम्हारी असलियत को मैं समझ ही नहीं सका।
तुम तो अपने भाई को ही नहीं समझ सके, तो मुझे क्या जानोगे? पर तुमसे और इस घर के किसी भी फर्द से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम सब एक ही तरह सोचते हो। Behave yourself, बीना। मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगा। जब गलत सुनना पसंद नहीं है तो गलत कहो भी ना। जिस तरह तुम्हें बुरा लगा ना मेरा ये कहना, वैसे ही मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा जुनैद के बारे में कुछ भी गलत सुनना। दोबारा जुनैद के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले 1000 बार सोचना। दिल जो करे मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। आप किस बारे में बात कर रही हैं अम्मी? तुम्हारे और उमर के माजी के कल किस्से सुने मैंने। जिस्म पे लगा निशान तो फिर मिट जाता है, पर जो दाग किस्मत पे लग जाए ना वो नहीं मिटता। सोचो तो सही, अगर ये राज मैं जुनैद को बता दूं तो बता दे। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं जुनैद को जानती हूं। बहुत सी मनपसंद चीजें उसके दिल से उतर जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि जुनैद के मिजाज में है ही नहीं कि जिस चीज पर किसी और का दिल आ जाए और वो उसे अपने इस्तेमाल में रखे। सोचो, जब वो अपनी चीजों के बारे में इतना टची है, तुम तो फिर उसकी बीवी हो। और यहां तो बात उसके छोटे और लाडले भाई की है। बस जुनैद के कान में ये बात डालने की देर है, फिर क्यों सेकंड लगाएगा तुम्हें इस घर से चलता करेगा। आप चाहती क्या है? अब आई ना तो पॉइंट पे। इस घर से चली जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ? ये मेरा घर है। तो ठीक है, फिर बेइज्जत होकर इस घर से निकाले जाने का इंतजार करो, क्योंकि मैं जुनैद को जिस अंदाज में बताऊंगी उसके बाद तो तुम खुद समझदार हो। अब तुम पर है, इज्जत और खामोशी से इस घर से जाओगी या